हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे। जो हमारा पेपर है उसका असाइनमेंट नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी हमने असाइनमेंट पहला जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप लिंक एक बार मैं दे दूंगी, वहां से भी जाकर देख लेंगे और चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी तैयार है इसकी। आपको इसके अतिरिक्त जो हमारा शैक्षिक तकनीकी है, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व और जनसंख्या शिक्षा पेपर है, इसके भी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप एक बार से चैनल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अब वीडियो क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखते हैं हमें कैसे बनाना है, अपना असाइनमेंट कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन। ये जो हमारा असाइनमेंट है वह है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी कि एमडीजी पर चर्चा करें। ये जो हमारा एमडीजी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसीलिए इसे हम सिर्फ असाइनमेंट के रूप में नहीं देखेंगे। आप अगर इसे नोट्स बनाना चाहते हैं तो बेशक आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और असाइनमेंट वर्क तो ऑलरेडी मिल ही चुका है इस पर। तो इसे हम देखेंगे। इसके जो है 8 गोल हैं, उन 8 गोलों को आप ध्यान में, 8 लक्ष्यों को आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसे लिखना कैसे है। प्रस्तावना लिखेंगे, इसे आप भूमिका भी लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। इसमें लिखेंगे सहस्त्राब्दी विकास शिखर सम्मेलन 2000 में स्त्री पुरुष समानता, विकास व विश्व की जनसंख्या को गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के अभिशाप से मुक्ति दिलाने हेतु सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई थी। इस प्रशंसनीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिखर सम्मेलन ने स्वयं को कई लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध किया, जिससे कि सदस्य देशों के लिए आवश्यक हो गया कि वे अपनी नीतियां इस प्रकार बनाएं जिससे कि वर्ष 2015 तक इन निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में इसका सन आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं कि किस सन में। आप सन अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। किस सन में पूछ देगा कि ये सम्मेलन हुआ था, और कितनी इसके लक्ष्य हैं ये भी पूछेगा, और कौन कौन से लक्ष्य हैं वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, ये था हमारा भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इसका फुल फॉर्म भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, लिख लेंगे कहीं नोट करके। चलिए आगे देखते हैं। विकास को मापना मुश्किल होता है क्योंकि यह बहुव्यापक और बहुआयामी अवधारणा है। सामान्यतः किसी स्वीकृत परिभाषा का अभाव रहा है। तथापि विकास की अवधारणा के विषय में सुझावों के आधार पर, हाँ एक चीज़ और, ये जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, ये सभी आपको आगे भी चलकर भविष्य में काम आते हैं, पूछे जाते हैं। इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप इसे अगर लिख रहे हैं, कहीं नोट कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं। तथापि विकास की अवधारणा के विषय में सुझावों के आधार पर विकास को बढ़ावा देने के लिए विकास को मापने और नीतिगत उपायों को विकसित करने का अनेक प्रयास किया गया है। ऐसा ही एक प्रयास सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को अपनाया जाना है। सामान्य रूप से किसी सम्मत परिभाषा के बिना भी नीति निर्माताओं को विशिष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता होती है ताकि नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ऐसे ही एक लक्ष्य को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि एमडीजी के रूप में जाना जाता है। सितंबर 2000 में कुल 189 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाया, जो कि एक ऐसा व्यापक दस्तावेज है जो विकास के अधिकार को सभी के लिए एक वास्तविकता बनाने और पूरी मानव जाति को अभाव से मुक्त करने के प्रति वचनबद्धता जताता है। वर्ष 2000 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाया। घोषणा के मुख्य सम्मेलन और सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए विकास लक्ष्यों को समेकित किया गया कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को इंगित किया। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन द्वारा सुझाए गए 8 विकास लक्ष्य निम्नवत हैं। अब वो कौन कौन से 8 विकास लक्ष्य हैं, इसे तो आप अवश्य ही, मैं कह सकती हूँ और आप भी कह सकते हैं, रट ही लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला जो है ये है अत्यधिक गरीबी व भूखमरी का उन्मूलन करना। दूसरा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना। तीसरा, स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहित देना और महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करना। चौथा है शिशु मृत्यु दर को कम करना।
मातृ स्वास्थ्य में सुधार 5वां है और 6ठा है HIV, एड्स, मलेरिया व अन्य बीमारियों का मुकाबला करना। 7वां जो लक्ष्य है वह है पर्यावरण सत्यता सुनिश्चित करना और आखिरी पॉइंट है 8वां विकास हेतु वैश्विक साझेदारी विकसित करना। अब इसमें आगे हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की चुनौतियां व्यापक और दूरगामी हैं। 2000 सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में MDG नामक 8 चुनौतियों को परिभाषित किया गया था। अब इसमें पहला जो है MDG 1, ये क्या है? अत्यधिक गरीबी व भूखमरी का उन्मूलन। इन 8 को हम बताएंगे, लिखेंगे। पहले में लिखेंगे टीके बच्चों को मृत्यु और विकलांगता से बचाते हैं, जिससे परिवार गरीबी और खराब स्वास्थ्य के चक्र से बाहर निकल पाते हैं। स्वस्थ बच्चे माता पिता पर देखभाल का बोझ कम करते हैं, उनकी उत्पादकता में सुधार करते हैं और उन्हें अपंग चिकित्सा लागतों से मुक्त करते हैं, जिससे भोजन और शिक्षा पर अधिक खर्च किया जा सकता है। ये MDG पहला था हमारा, अत्यधिक गरीबी व भूखमरी का उन्मूलन। दूसरा है MDG 2, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। इसमें लिखेंगे स्वस्थ प्रतिरक्षित बच्चे स्कूलों में जाने और बेहतर सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाना उन्हें अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने में सक्षम बनाता है। टीकाकरण बच्चों की IQ को बढ़ाता है और उनके संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक शक्ति और शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार करता है। फिलीपींस और बांग्लादेश में अध्ययन से पता चला कि नियमित टीकाकरण से बच्चों की संज्ञानात्मक परीक्षण स्कोर में वृद्धि हुई और स्कूल में उपस्थिति की संभावना में सुधार हुआ है। बेहतर परीक्षा अंक और अधिक स्कूली शिक्षा से संभावित आय में वृद्धि भी हुई है। यह हमारा MDG 2 है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। इसमें इतना आप लिखेंगे। तीसरा जो है MDG 3, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। इसमें लिखेंगे अधिकांश देशों में लड़कियां और लड़कों को टीका लगाने की संभावना होती है। लैंगिक नीति वैक्सीन कवरेज के विस्तार और टीकाकरण को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए समान पहुंच को महत्वपूर्ण मानती है। स्वस्थ प्रतिरक्षित बच्चे महिलाओं को अन्य गतिविधियों के लिए समय निकालने में सहायता करना है। अब MDG 4 जो हमारा है वह है बाल मृत्यु दर कम करें। इसे देखते हैं। 1990 और 2015 के बीच वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु आधे से अधिक घटकर 60 लाख से भी कम हो गई है। इसने दुनिया के सबसे गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच में सुधार करके बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान दिया है। यह MDG 4 था हमारा। MDG 5 क्या कहता है? मातृ स्वास्थ्य में सुधार। यह महिलाओं के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले टीकों की समर्थन करता है। सर्वाइवल कैंसर से हर साल 2,66,000 महिलाओं की मौत होती है। विकासशील देशों में 85% से अधिक, जहां यह महिलाओं का एक प्रमुख कैंसर हत्यारा है। सुरक्षित और प्रभावी HPV टीके सर्वाइवल कैंसर के अधिकांश मामलों को रोक सकते हैं। रूबेला टीका गर्भवती महिलाओं को एक ऐसे संक्रमण से बचाता है जो गर्भपात और मृत जन्म और शिशुओं में गंभीर जन्म दोष पैदा कर सकता है। यह खसरा रूबेला अभियान के माध्यम से उत्प्रेरक सहायता प्रदान करता है। इसने मातृ और नवजात टेटनस को खत्म करने के लिए एक वैश्विक अभियान का समर्थन किया। अभियान के दौरान 30 से अधिक कम आय वाले देशों में लगभग 40 मिलियन महिलाओं का टीकाकरण किया गया। यह MDG 5वां था हमारा। अब छठा देखते हैं। MDG 6, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला। HIV पॉजिटिव वयस्कों और बच्चों का टीकाकरण उन्हें निमोनिया, दस्त, HPV संक्रमण और अन्य बीमारियों से बचाने में सहायता कर सकता है। टीकाकरण करने वाले बच्चे समुदाय के भीतर बीमारी के संचरण को कम करके गैर टीकाकरण वाले लोगों को भी लाभान्वित करते हैं। यह HIV पॉजिटिव लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो निमोनिया, HPV संक्रमण और अन्य बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। ये MDG 6 था। 7 जो है हमारा 7 नंबर का, पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करें। यह है निमोनिया और डायरिया बच्चों के लिए प्रमुख घातक रोग है। इससे निपटने के लिए
निमोनिया और डायरिया नियंत्रण के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। न्यूमोकोकल और रोटावायरस टीके सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सहित अन्य निमोनिया और डायरिया नियंत्रण हस्तक्षेपों को फिर से जीवंत कर सकते हैं, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये MDG 7 था हमारा नंबर का। अब आखिरी नंबर है MDG 8वां जो है वह है विकास के लिए वैश्विक भागीदारी विकसित करना। यह इसमें लिखेंगे यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में नए और कम इस्तेमाल किए गए टीकों को वितरित करने के लिए टीकाकरण लाता है। यह स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए अभिनव वित्त पोषण तंत्र का उपयोग करता है। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं सहित नए निर्माताओं को आकर्षित करने और मांग की पूर्ति के माध्यम से टीके की कीमतों को कम करके बाजार को आकार देता है। यह टीकों के वितरण में बाधाओं को कम करके और प्रतिरक्षण परिणामों में सुधार करके स्वस्थ प्राणियों को मजबूत करता है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं और बजट के माध्यम से निधियों को प्रवाहित करके सहायता प्रभावशीलता को अधिकतम करता है। आगे लिखेंगे इस प्रकार देशों के लिए लेन देन लागत को कम करता है। अंत में यह टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए परिणाम आधारित वित्तीय सहायक देशों का उपयोग भी करता है। यह MDG 8वां था हमारा विकास के लिए वैश्विक भागीदारी विकसित करना। ये उद्देश्य 8 उद्देश्य थे। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे यानी कि कंक्लूजन पे। कंक्लूजन लिखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप एक बार अवश्य ही सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं कंक्लूजन में लिखेंगे कई प्रतिबद्धताएं पिछले दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों में के समझौते और संकल्पों से ली गई थी। संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG बेहद महत्वाकांक्षी है और सार्वजनिक प्रभाव की पूरी धारणा के केंद्र में है। 2015 सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन सतत विकास लक्ष्यों की नई चुनौतियों को देखने और अपने पिछले लक्ष्यों यानी MDG के खिलाफ हुई प्रगति पर विचार करने का अवसर था। विश्व के नेताओं ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, शिक्षा, पर्यावरण और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए MDG निर्धारित किए। वैश्विक समुदाय अपनी 2015 की समय सीमा तक MDG के कई लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा, जिससे सतत विकास के एक नए लक्ष्य का मार्ग प्रस्तुत हुआ जो हमारा सतत विकास गोल है, सतत विकास लक्ष्य। तो ये था हमारा MDG। अब हम लिखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। रेफरेंस में आप पुस्तक का नाम लिखते हैं कुछ और लेखक का नाम लिखते हैं, यानी कि आपने कहाँ से ये सारे मैटर एकत्रित किए हैं, लिखे हैं। तो आप अभ्युदय क्लासेज यूपी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे कि आपने यहाँ से लिखा हुआ है असाइनमेंट अपना और प्रोजेक्ट, तो इसीलिए आप ये एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लेंगे। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। आपको हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और अन्य हर टॉपिक के आपको वीडियो भी चैनल पर मिल जाएंगे, इसीलिए चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, चैनल को लाइक शेयर भी अवश्य करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।